नमस्कार, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनिका। खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर में सीएम योगी ने दलित अमृतलाल भारती के घर किया भोजन। बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं भारती। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ने वाले विधायकों सहित थामा सपा का दामन। सीएम योगी पर जमकर हमला बोला। लाल पगड़ी पहनते ही बीजेपी के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने बजाया क्रांति का बिगुल। कहा 2022 में लिखा जाएगा बीजेपी के अंत का इतिहास। मकर संक्रांति के पर्व पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत गंगा में लगाई डुबकी, किया दान पुण्य। वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का निधन। हार्ट अटैक के चलते हुआ निधन। सीएम योगी सहित कई नेताओं ने जताया दुख। और अब खबरें विस्तार से। योगी सरकार से इस्तीफा देने वाले श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री धर्म सिंह सैनी समेत कई साथियों के साथ समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उत्तर प्रदेश को भाजपा के शोषण से मुक्त कराना है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, आज भाजपा के खात्मे का शंखनाद बज गया है। भाजपा ने देश और प्रदेश की जनता को गुमराह कर उनकी आंखों में धूल झोंकी है और जनता का शोषण किया है। अब भाजपा का खात्मा करके उत्तर प्रदेश को भाजपा के शोषण से मुक्त कराना है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आखिरकार विधिवत रूप से समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। उनके साथ बीजेपी छोड़ने वाले 6 विधायकों ने भी साइकिल की सवारी कर ली। सिर पर लाल पगड़ी पहन स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सीएम योगी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने 2017 में पहले उनको सीएम बनाने की हवा उड़ाई थी, लेकिन फिर धोखा दिया। स्वामी बोले कि बीजेपी 80-20 वोट शेयर का नारा देती है, जबकि मैं कहता हूं कि 80-20 नहीं, अब 15-85% होगा। 85% हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। मौर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर योगी पाप करते हैं और हिंदुओं की दुहाई देते हैं। कहा कि जिन 10% को वो हिंदू मानते हैं उनमें भी बंटवारा होगा, क्योंकि उनमें भी कुछ समाजवादी और अंबेडकरवादी हैं। इससे पहले मौर्य ने कहा कि मकर संक्रांति बीजेपी के अंत का इतिहास रचने जा रहा है। जो बीजेपी के लोग कुंभकर्णी नींद सो रहे थे, उनको अब नींद ही नहीं आ रही है। पहले वे लोग हमारी बात नहीं सुनते थे। बीजेपी के कुछ लोग कहते हैं कि 5 साल तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। कुछ कहते हैं बेटे के चक्कर में बीजेपी छोड़ी है। मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी ने गरीबों, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की आंख में धूल झोंक कर सत्ता हथियाई थी, इसलिए बीजेपी से किनारा कर लिया है। प्रकृति के प्रति आस्था के महापर्व मकर संक्रांति को पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, साथ ही पूजा अनुष्ठान करा और दान पुण्य किया। नक्षत्रों में परिवर्तन के चलते मकर संक्रांति 15 को भी मनाई जाएगी। देश भर में आज मकर संक्रांति मनाई जा रही है। कोरोना प्रकोप के बावजूद श्रद्धालुओं ने गाइडलाइन के तहत गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाई और दान पुण्य किया। हालांकि ज्योतिषी गणना के अनुसार 15 जनवरी शनिवार को भी मकर संक्रांति मनाई जाएगी। हरिद्वार में हर की पौड़ी में गंगा में डुबकी लगाने पर पाबंदी लगा दी गई है, जिससे घाट सूने नजर आए। वहीं मकर संक्रांति के मौके पर आज से प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो गई है। 47 दिनों तक चलने वाले आस्था के इस मेले में करोड़ों श्रद्धालु आ सकते हैं। आज से शुरू होकर ये मेला 1 मार्च को महाशिवरात्रि तक चलेगा। इस बार के मेले पर कोरोना का साया साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल वहां एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 69 हो गई है। बता दें कि मकर संक्रांति त्योहार हिंदू धर्म में खास महत्व रखता है। आज के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही खरमास का समापन हो गया। जानकारी के मुताबिक पुण्यकाल शुक्रवार को सुबह 7:15 से शुरू हो चुका है, जो शाम को 5:44 तक रहेगा। इस मुहूर्त में स्नान, दान, जाप आदि कर सकते हैं। वहीं स्थिर लग्न में महापुण्यकाल मुहूर्त 9 बजे से 10:30 तक और इसके बाद दोपहर 1:32 से 3:28 तक रहेगा। वैसे तो मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए सारे धार्मिक कार्य घर पर ही कर लेना उचित रहेगा। आप जल में गंगा जल, काले तिल, हल्का गुड़ मिलाकर स्नान कर सकते हैं। वैसे तो कानपुर में मकर संक्रांति पर कई कार्यक्रम होते हैं, लेकिन शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में होने वाला खिचड़ी और खीर भोज खास है। बता दें कि ये कार्यक्रम हिंदू मुस्लिम एकता को संदेश देता है।
35 साल पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत छोटे स्तर पर की गई थी, लेकिन आज ये भव्य रूप ले चुका है। कानपुर के शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क बगिया में होने वाला खिचड़ी व खीर भोज हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देता है। बता दें कि खिचड़ी व खीर भोज कार्यक्रम की शुरुआत 35 वर्ष पूर्व मोहम्मद आजाद खान ने छोटे स्तर पर किया था। आज यह आयोजन बड़े स्तर पर होता है, जिसमें जिले के सभी राजनीतिक और सामाजिक संगठन के लोग शामिल होते हैं। यहाँ हजारों की संख्या में क्षेत्रीय नागरिक प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। इस आयोजन में सभी धर्मों व वर्गों का सहयोग रहता है। दरअसल कानपुर में यह अपने आप में अनोखा आयोजन है, जिसमें आपसी भाईचारा, सामाजिक एकता की मिसाल पेश होती है। ये 35वां है। 35 साल पहले बहुत छोटे स्तर से शुरू किया गया था। अब जो सभी लोगों के सहयोग से ये बढ़ता ही चला जा रहा है और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। आप एक खुद मुस्लिम हो और इस तरह से कार्य कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है? किस तरह से? ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये एकता का कार्य है। ये बहुत ही अच्छा कार्य है और ऐसे ही कार्य सभी लोगों को करना चाहिए। समाज में किस तरह से लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह से लोगों को? समाज में सभी लोग मिलजुल के रहें। क्या नाम है भैया आपका? गुलाब वर्मा नाम है मेरा। कितने साल से ये कार्यक्रम कर रहे हैं आप? ये हम लोग 35 वर्षों से कर रहे हैं। यहाँ पे जब ये बाउंड्री भी नहीं बनी थी, यहाँ पे एक हरी हरी घासें लगी थी और एक झाड़ियों से घिरा हुआ था ये छोटी सी बगिया। और ये हमारे जो संस्थापक सदस्य मोहम्मद आज़ाद, इन्होंने आके इस बगिया को विकसित किया। ये पेड़ पौधे जो आप देख रहे हैं, हरियाली देख रहे हैं, ये मोहम्मद आज़ाद की देन है। और हमेशा ये खिचड़ी, इनका एक सपना है कि खिचड़ी नहीं बंद होनी चाहिए। और एक इन्होंने हिंदुस्तान तो नहीं, मैं कहूँगा कानपुर के अंदर एक मिसाल कायम की कि ये एक ऐसा खिचड़ी भोज 35 सालों से चल रहा है, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और इसको सफल बनाने में उतना ही सहयोग करते हैं, उतना ही श्रम देते हैं जितना एक हर खिचड़ी भोज में लोग करते हैं। और बहुत खुशी होती है कि कानपुर के सारे राजनीतिक दलों के सम्मानित लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, वो सभी लोग यहाँ आके इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं और सभी हम लोगों का कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हैं, ताकि हम लोग दुगनी ऊर्जा से अगले वर्ष इससे और भव्य बनाने के लिए कार्यक्रम की प्रेरणा मिलती है। यही बात मैं कह रहा हूँ। और ये एकता का प्रतीक है। हर आदमी को एक ऐसी मिसाल कायम करनी चाहिए ताकि हमारे मुल्क में, हमारे ज़िले में एक हिंदू मुस्लिम एकता का सहोदर। और खिचड़ी के साथ साथ ये शायद कानपुर में पहला आयोजन है खिचड़ी, और उसके साथ साथ मीठा, जैसे कहते हैं ना मीठा भी शुभ होता है, तो खिचड़ी के साथ साथ हम लोग खीर का वितरण भी करते हैं। कानपुर में युग दधीची देहदान संस्था की सकारात्मक पहल की आमतौर पर सराहना की जाती है। आपको बता दें कि संस्था ने मकर संक्रांति पर देहदान को लेकर जागरूकता की पहल की, जिस पर 25 से अधिक लोगों ने देहदान का संकल्प लिया। मकर संक्रांति पर्व पर खिचड़ी दान करने की परंपरा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पर्व पर कुछ अलग दान करने की परंपरा चला रहे हैं। दरअसल उनका यह दान मानव जीवन के कल्याण के लिए चलाया जा रहा है। बता दें कि कानपुर में युग दधीच देहदान संस्था के संस्थापक मनोज सेंगर कई वर्षों से मकर संक्रांति के अवसर पर लोगों को देहदान के प्रति जागरूक कर रहे हैं। मनोज सेंगर ने बताया कि मकर संक्रांति पर दान देने की परंपरा रही है, इसीलिए कानपुर के लोगों ने अनूठा दान देने का निर्णय लिया है। मकर संक्रांति पर 25 से अधिक लोगों ने देहदान करने का संकल्प लिया है। उनका कहना है कि इससे समाज को सकारात्मक संदेश जाएगा। आज युग दधीच देहदान संस्थान के द्वारा मकर संक्रांति के महापर्व पर महादान की महाशपथ का आयोजन मोती झील प्रांगण में किया गया है। क्योंकि मकर संक्रांति पर दान देने की परंपरा रही है, इसलिए हम सब ने, कानपुर वासियों ने एक अनूठा दान देने का निर्णय लिया है और आज यहाँ 25 से अधिक व्यक्ति अपनी देह का दान राष्ट्र के नाम करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। समाज को इससे एक संदेश जाता है कि दान केवल तिल का, लड्डू का या किसी अन्य सामान्य चीज़ का न करके अगर हम अपनी पूरी देह का दान कर देते हैं तो ये राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और मानवता के लिए और चिकित्सा के अध्ययन के लिए नींव का पत्थर साबित होगा। इसी बात को सामने रखते हुए युग दधीच अभियान ने आज यहाँ महादान के महापर्व पर देहदान की महाशपथ कार्यक्रम का आयोजन किया है। आयोजन की विशेषता यह है कि इसमें 50% से अधिक महिलाएं भी भाग ले रही हैं, जो देश की आधी आबादी हैं और जिसके ऊपर देश का दायित्व है। युग दधीच अभियान के माध्यम से अब तक पूरे प्रदेश में 3000 से अधिक लोगों को संकल्पित किया जा चुका है और 233 मृत शरीर प्रदेश के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों को दान कराए गए हैं।
कोविड की महामारी के चलते कोविड प्रोटोकॉल के कारण हम 58 शरीर नहीं ले पाए हैं, जिसका कि हमें आजीवन खेद रहेगा। समाज को इस अभियान और इस कार्यक्रम के माध्यम से एक ही संदेश मैं देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी हवन करें चलो समाज के लिए, बहुत दिनों जिए मरे हैं तख्त ताज के लिए, और देश के लिए हम लोग कुछ कर सकें, ये भाव हमारे मन में ज़रूर आना चाहिए। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की माटी तुझे कुछ और भी दूँ, यही भाव हम सबके मन में हो तो महादान का ये महापर्व सार्थक हो सकता है। यूपी के मशहूर पत्रकार कमाल खान अब हमारे बीच नहीं रहे। ये पत्रकारिता जगत के लिए बड़ी क्षति है। दरअसल सीनियर जर्नलिस्ट कमाल खान का हार्ट अटैक से निधन हो गया। वहीं कमाल खान के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। यूपी के सीनियर जर्नलिस्ट कमाल खान का हार्ट अटैक से निधन हो गया। कमाल खान के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। उन्होंने कमाल खान के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। योगी ने कहा कि पत्रकारिता की यह अपूरणीय क्षति है। कमाल खान चौथे स्तंभ व निष्पक्ष पत्रकारिता के एक मजबूत प्रहरी थे। परवरदिगार उनकी आत्मा को शांति दे। आपको बता दें कि लखनऊ के बटलर पैलेस कॉलोनी में रहने वाले कमाल खान एनडीटीवी में लंबे समय से जुड़े थे। उनके पत्रकारिता के अंदाज को लोग काफी पसंद करते थे। उनके निधन की खबर पर सोशल मीडिया में लोगों ने प्रतिक्रिया जाहिर करी और अपना दुख जताया। कमाल खान एग्जीक्यूटिव एडिटर के पोस्ट पर थे। वो लखनऊ समेत देश के अन्य इलाकों से विभिन्न मुद्दों पर रिपोर्टिंग भी करते थे। कमाल खान को उनकी बेहतरीन पत्रकारिता के लिए रामनाथ गोयनका अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें भारत के राष्ट्रपति से गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड भी मिल चुका था। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें AB न्यूज़। नमस्कार।